वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बीएड डीएड का जो मामला पेंडिंग था सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, कल हाई कोर्ट से फाइनल डिसीजन आ गया है और मतलब ए टू जेड चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब जो लड़ाई थी वो अब बंद हो जाएगी। तो कल आदेश आया है और जो बीएड में 11 अगस्त 2023 से पहले अपॉइंट हो चुके हैं उनकी जो अपॉइंटमेंट्स थे, नियुक्तियां थीं, वो सुरक्षित मानी गई हैं। तो ये एक ऐसा मुद्दा रहा है बहुत पहले से ही जिस पे बोलना बहुत ही थोड़ा सा क्रिटिकल टाइप का रहा है, संवेदनशील रहा है कि यदि हम एक पक्ष पे बोलते हैं तो दूसरा पक्ष कहीं ना कहीं आहत हो जाता है। ये लड़ाई ही ऐसी चल रही थी, इसमें आप विद्यार्थी आपस में लड़े जा रहा था। बहुत क्रिटिकल चीज़ें थी यहाँ पर, इसीलिए इस पर बहुत ज़्यादा बोलना मुझे पहले भी उचित नहीं लगा और आज भी नहीं लगा। हम उन बातों पे बात करेंगे जो बहुत काम की हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ताकि बीएड डीएड वाले दोनों भाई बहन बिंदास जो अपॉइंटेड हैं अपनी नौकरी करें, जो अपॉइंटेड नहीं हैं वो अच्छे से अपनी तैयारी करें और आने वाले समय में कैसे भी करके आप सिलेक्शन लें। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात होने वाली है। मामला बहुत लंबा चला, आप देखते आ रहे हैं कब का मामला था, अब जाके मध्य प्रदेश में उसका दी एंड हुआ है। इसमें भी कुछ रिस्क बन रहे हैं। जो 284 के समथिंग अभ्यर्थी थे 11 अगस्त 2023 के बाद अपॉइंट हुए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड काउंसलिंग का तो टोटल क्लियर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो वेटिंग हुई थी क्लियर है, कुछ को होल्ड किया था 284 के समथिंग जो 11 अगस्त के बाद अपॉइंट हुए हैं उन पे संकट अभी भी बना हुआ है। और जो ओबीसी होल्ड वाले हैं उसमें बीएड डीएड दोनों को होल्ड किया गया था, तो वहाँ पर भी अब चांस पूरे हैं, मतलब चेंज हो जाएगा। वहाँ पे केवल अब डीएड को लेंगे। अब 11 अगस्त के बाद में जो भी नियुक्तियां हुई हैं, हालांकि 284 वो हुए हैं और ओबीसी बीएड डीएड में जो होल्ड थे उनके लिए भी उन पे भी पूरा इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और जो फर्स्ट काउंसलिंग वाले हैं और जो सेकंड काउंसलिंग वाले हैं, फर्स्ट काउंसलिंग तो अप्रैल में हो गई थी, 30 मार्च को आदेश जारी हुए थे उन लोगों के, और जो सेकंड काउंसलिंग थी उनके आदेश 10 अगस्त 2023 को जारी हुए थे। तो फर्स्ट काउंसलिंग एंड सेकंड काउंसलिंग टोटली सेफ़ हैं। सब्जेक्ट टू आउटकम वाला मामला चल रहा था, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन जो मतलब बहुत डिफरेंट चीज़ें थीं। लीगल लैंग्वेज को जो एडवोकेट्स रहते हैं वही ज़्यादा समझ पाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था बहुत ही महत्वपूर्ण था। उसने पहले ही बोल दिया था कि लोगों को बाहर करना ये हमें न्याय संगत नहीं लगता है, इतने सारे लोगों को नौकरी से बाहर करना। तो एक चीज़ यहाँ पे थी, जो मेहनत करके आए थे, इसमें देखिए लॉस किसी का नहीं हो रहा है। हम क्योंकि बीएड वाले अभ्यर्थी ने भी एग्ज़ाम दिया था, डीएड वाले अभ्यर्थी ने भी एग्ज़ाम दिया था, दोनों ने कम्पीट करा, दोनों ने बहुत मेहनत करी, पूरा कोविड का टाइम तैयारी में व्यतीत किया था। जो योग्य थे वो नौकरी में लग गए हैं और उनकी योग्यता को कोर्ट ने भी वो साबित कर दिया है कि हाँ ये योग्य है, इन्हें हम बाहर नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। तो वो चीज़ें क्लियर हो गई हैं। एक चीज़ ये है, डीएड वालों का ये फ़ायदा है कि अब आने वाली जो भर्तियां हैं उसमें उनको पूरा फ़ायदा मिलने वाला है। कोई भी बीएड का अभ्यर्थी वहाँ पे अब योग्य नहीं है, यदि वो डीएड कर लेता है तो फिर वो योग्य रहेगा। और काफ़ी सारे अभ्यर्थी बीएड वाले ऐसे हैं जो अभी तक अपॉइंट नहीं हो पाए हैं, निश्चित तौर पर वो बीएड में एडमिशन ले रहे हैं। अभी एडमिशन्स की प्रोसेसिंग भी शुरू हो रही हैं, तो वहाँ पर काफ़ी लोग बीएड वाले ज्वाइनिंग मतलब डीएड करना चाहते हैं, कर रहे हैं। रीज़न क्या है कि प्राइमरी में वैकेंसीज कम आती हैं और प्राइमरी का जो सच बता रहा हूं मैं, जो कंपटीशन है वो ऑटोमेटिकली मतलब डिसीजन के बाद में 50% कम गया है, 50% से भी ज़्यादा कम गया है, 60% के समथिंग हम कहेंगे। पूरे भारत से कंपटीशन कम गया है, अब केवल डीएड वाले एलिजिबल रहे हैं। तो जो अभ्यर्थी अपनी तैयारी कर रहे हैं बहुत ही अच्छे से तैयारी करें, और जो बीएड डीएड मामला था इसको आप बिल्कुल आप क्लोज़ कर दें तो बेटर रहेगा। और क्लोज़ हो चुका है, ये हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद ये ऑटोमेटिक क्लोज़ हो गया है। अब आपसी जो आपकी लड़ाइयाँ थी वो आप ना लड़ें। और दोनों पक्षों से कहना चाहूँगा भाई, बीएड वाले भी जो
की योग्य हैं यहाँ पे, मतलब एक तरीके में कहें जीते हैं, वो भी बहुत हवा में ना रहें। आपकी योग्यता पहले साबित हो गई थी, आप वहाँ से और जीत के आ गए हैं, तो बढ़िया आप अपनी नौकरी को अच्छे से करिए और अपनी योग्यता को साबित करना है बच्चों को पढ़ाने में, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और जो डीएड वाले हैं वो भी बिंदास अपनी तैयारी करिए। मतलब ये जो चीज़ें होनी थी बीएड डीएड में, इसमें केवल बीएड डीएड ही उलझा हुआ था, इनको उलझाया गया था। मतलब रूल्स ही ऐसे कुछ बने, मतलब तब क्या कहो उनके बारे में, कि एक अभ्यर्थी का ही नुकसान हो रहा था, कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट ही परेशान था इन नियमों के बीच में। बीएड वाला भी परेशान चल रहा था, एक डीएड वाला भी परेशान चल रहा था। अब दोनों चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो दोनों अभ्यर्थियों को परेशान कर रही थीं कि आखिरकार डिसीजन किसके पक्ष में जाएगा, क्या होगा, क्या बीएड वालों को बाहर कर देंगे, काउंसलिंग कैसे होगी, किस तरीके से केसेस चल रहे थे, बहुत ही था। तो दोनों की तरफ से बीएड वाले भी बिंदास अपनी नौकरी को करिएगा और मतलब सोशल मीडिया पे आप ऐसा मजाक ना बनाएं, तो ये और भी बेटर रहेगा कि बीएड वाले जीत गए हैं, डीएड वाले हार गए हैं, देख लो हमने बोला था हम जीत गए। तो ये चीज़ें ना आप कोई औचित्य नहीं रखती हैं, कोई इनका मतलब नहीं है। जैसे आप हो वैसे वो हैं, मतलब दोनों एक जैसे ही हैं। एक अपॉइंटेड हो गया है, मेहनत करके थोड़े से ज़्यादा नंबर लेके आ गया था, उसका लक अच्छा रहा, मेहनत अच्छी रही, सही कंटेंट पढ़ लिया तो मेरिट में आ गया, सिलेक्शन हो गया और बाकी चीज़ें भी उसके फेवर में हो गई। एक दूसरा अभ्यर्थी है जो आज अपॉइंट नहीं है, वो कहीं ना कहीं तैयारी कर रहा है और सिलेक्शन वो भी ले लेगा, रुकने वाला तो वो भी नहीं है। तो 1-2 साल का अंतर रहता है। यदि आपका जो डेडिकेशन बहुत अच्छा है पढ़ने का, तो निश्चित तौर पे बाकी लोग भी कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे अपॉइंट होंगे। और अब रास्ते भी काफ़ी सारे ओपन हैं, केवल डीएड वाले ही एलिजिबल रहेंगे। और ये एक बहुत सच में बहुत संवेदनशील विषय रहा है पहले से ही। पक्षपात कहीं ना कहीं हो ही जाता है इस चीज़ में, यदि हम केवल वन साइडेड बोलें तो टोटली यहाँ पे एक तरफ बोलना मतलब दूसरे पक्ष को नुकसान पहुँचाना ही है, कहीं परेशान करना है। सोशल मीडिया पे बीएड डीएड की जो वीडियोस बन रही थी, सच बता रहा हूँ, वो मतलब इस तरीके में बनाई जा रही थी कि केवल एक पक्ष को ध्यान दिया जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि सेकंड वाला जो पक्ष है वो रोबोट है, उसकी फीलिंग्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ दोनों लोग इंसान हैं, कहीं ना कहीं अपनी इंसानियत को बनाए रखना यही इंसान का सबसे पहला कर्तव्य बनता है और बाकी चीज़ें सेकेंडरी हैं। मेन चीज़ है कि आप एज अ ह्यूमन बीइंग काम कर रहे हैं, आपके अंदर भावनाएं हैं, इमोशन से, फीलिंग्स हैं, आप उनके अकॉर्डिंग जीते हैं। यदि यही आपके अंदर नहीं रहेंगी तो फिर आप इंसान हैं ही नहीं। तो एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करिएगा, बिंदास जो नौकरी कर रहे हैं शिक्षा में अच्छा कार्य करिएगा, और जो शिक्षक की तैयारी या शिक्षिका की तैयारी कर रही हैं अच्छे से तैयारी करिए, सिलेक्शन लीजिए कैसे भी करके। और अभी जो वर्ग 2 चयन परीक्षा है उस पर आप लोग फोकस कर सकते हैं, जी जान लगा सकते हैं। आपके पास 3, 3.5, 4 महीने का समय है। इन 4 महीनों में मतलब वो किया जा सकता है, मतलब असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। अभ्यर्थी 2 महीने में कितना सारा पढ़ लेते हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक सर की कहानी बताई थी, पीएससी की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने 2 से ढाई महीने तैयारी करी थी वर्ग 2 की, और वर्ग 2 गणित में 121 नंबर लाए थे 18 वाली भर्ती में। अभी कुछ दिन पहले उनसे सर से मुलाकात हुई थी, उन्होंने बताया कि सर डेडिकेशन हो ना तो क्या चीज़ संभव नहीं है। और उन्होंने बताया कि मैंने 10-10 घंटे पढ़ा था, सच बता रहा हूँ, मुझे कैसे भी करके जॉब लेना था और मैंने ले ली थी। तो ऐसे एक से एक एग्जाम्पल हैं। उससे पहले कुछ एग्ज़ाम्स दिए, फेल होना ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है। आपने एक चीज़ सुनी होगी, सच बता रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा कही गई है या विवेकानंद जी के द्वारा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, अब्दुल कलाम जी ने कही है शायद, कि जो अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं ना वो फेलियर से ही आते हैं। मतलब आप कहीं ना कहीं फेल हो रहे हो, कोई बुराई वाली बात नहीं है,